हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीकॉम ई लर्निंग में मैं विशाल सिंह आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको नेक्स्ट चैप्टर टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली, जो आपको निश्चित कई कितने प्रकार के नेशनल एंड इंटरनेशनल के रूप में आप कार्य करते हैं, उनके विषय में आपको बताया जाएगा, जिनकी सूची हम आपको उपलब्ध कराते हैं। फर्स्ट, यूनिट बैंकिंग। सेकंड, ब्रांच बैंकिंग। थर्ड, ग्रुप बैंकिंग। फोर्थ, चेन बैंकिंग। फाइव, करस्पॉन्डिंग बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लोकल एरिया बैंकिंग, होल्डिंग बैंकिंग, रिलेशनशिप बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक सिस्टम हम आपको इसलिए बताना यहां जरूरी समझे कि आप अभी तक यही जानते थे कि हम बैंक का वर्क कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक क्या है, जो पिछले वीडियो में आपको बताया भी गया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख भी सकते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक, नॉन नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, जिनके विषय में आप जानते हैं। लेकिन ये बैंकिंग वर्क के आधार पर अब भारत ग्लोबल बैंकिंग का काम कर रहा है, नेशनल एंड इंटरनेशनल पे वर्क आपके यहां हो रही है। तो जिसके आधार पर आपको अब अपने आप को छोटे स्तर तक ना रखिए, उसे नेशनल स्तर तक अपने आप में परिवर्तन करिए, इंटरनेशनल चेंजिंग करिए, उसके विषय में जानिए। क्योंकि भारत में अब इंटरनेशनल कंपनियां आ रही हैं, जिनके आधार पे आप वर्क। फर्स्ट आपको मैंने बताया यूनिट बैंकिंग। ये स्वतंत्र बैंकिंग होती है, इसके कार्यालय सीमित होते हैं। किसी बाजार, कस्बे, मोहल्ले, शहर में आप अपने एक बैंक का एक निश्चित आरबीआई के द्वारा बिना आरबीआई से आप बैंकिंग कार्य नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आरबीआई के विषय में आपको बताऊंगा। ये आपका यूनिट बैंकिंग है, जो अकेला काम करता है। ब्रांच बैंकिंग, इसके विषय में तो आप जानते ही होंगे। भारत में 17 आपके नेशनलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक है। आपके हर मार्केट में, हर जिले में शाखाएं हैं। बैंक अपने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नजदीक से आपसे काम करना चाहती है तो किसके रूप में काम करती है? ब्रांच, अपनी शाखा खोलती है। ग्रुप बैंकिंग, जिसे हम समूह बैंकिंग भी कहते हैं। ग्रुप शब्द भी क्लियर होता है, जिसमें कंपनी दो या दो से अधिक लोग एक कंपनी मिलकर अपनी बैंकिंग कार्य को करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप बैंकिंग। नेक्स्ट, चेन बैंकिंग सिस्टम। व्यक्तियों का एक समूह, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के एक बैंक चैन समूह। देखिए, ग्रुप सब एक साथ मिलकर कार्य करते, एक चैन, एक से दो, दो से चार, चार से छह, ये चैन सिस्टम है। एक चैनल हम बना के बैंकों को कंट्रोल करने का काम कर। ग्रुप बैंकिंग, चेन बैंकिंग। नेक्स्ट आपका आता है कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग। कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग, मैं तीनों बैंक को इसलिए मिला रहा हूं कि इसका यूनिट बताना आपको जरूरी है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सहसंबंध। जैसे क्या है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में 3 छोटे छोटे बैंक है, ये तीनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग कर लेंगे। इनको कोई आपस में आवश्यकता मिली तो, या कोई भी चीज लीगल एडवाइस करना हुआ तो ये आपस में मिलकर के कर सकते हैं, आपस में मिलकर के बिजनेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग। ये तीनों बैंकिंग मैक्सिमम ये अमेरिका में बहुत तेजी से काम करते हैं। अमेरिका में ग्रुप बैंकिंग भी काम करता है, चेन बैंकिंग भी काम करता है, कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग, जिसकी मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क शहर है। ये बैंकों की अमेरिका में जितनी बैंक है उसकी मैक्सिमम हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में रखी गई है। नेक्स्ट आपको मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक मिश्रित बैंक, वह बैंक जो कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल दोनों मिलकर के, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल दोनों मिलकर के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों बिजनेस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मर्चेंट बैंक, मिश्रित बैंक कहते हैं। इन्वेस्टिंग बैंक, इन्वेस्टिंग मींस निवेश करना। आपके यहां जैसे
उद्योग लगाना हुआ, शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री, बड़े उद्योग हैवी, उसमें जो पैसे का निवेश करती है, बैंकों के द्वारा भी शेयर खरीदे जाते हैं, म्यूचुअल फंड के द्वारा वो खरीदते हैं, वो उनसे डिविडेंड लेते हैं, अपने कस्टमर को देते हैं। तो ऐसे जो वर्क करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्वेस्ट बैंकिंग। लोकल एरिया बैंकिंग, लोकल एरिया बैंक एक प्रकार का प्राइवेट बैंक है जो 96-97 में इसका भारत में उदय हुआ। कोई भी व्यक्ति यदि चाहे भारत में आरबीआई के द्वारा अपने किसी भी क्षेत्र में बैंकिंग कार्य करने के लिए शाखा खोल सकता है, जिसे हम लोकल एरिया बैंक कहते हैं। 9 नंबर पे आता है यूनिवर्सल बैंक। ये यूनिवर्सल बैंक या यूनिवर्सल मीन्स ही समझ लीजिए सर्वव्यापी बैंक। ये सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं आपको प्रदान करते हैं। ये सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं आपके यहाँ डिपॉजिट भी होता है, विड्रॉ भी होती है, फाइनेंस वर्क भी होता है, एजेंसी वर्क भी होता है। जैसा मेरे पिछले वर्क में फंक्शन ऑफ बैंकिंग सिस्टम में आपको आप डिस्क्रिप्शन से लिंक में जाकर के देख सकते हैं बैंक आपको कितने प्रकार के वर्क करती है। होल्डिंग बैंक किसे कहते हैं? होल्डिंग फंड्स आप समझ रहे हो, एक किसी भी बैंक जो दूसरी किसी भी बैंक की 25% या उससे अधिक शेयरों पर अपना नियंत्रण करती है और अपने हिसाब से कार्य को कंट्रोल करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? होल्डिंग बैंक। रिलेशनशिप बैंक, रिलेशनशिप मतलब संबंध बनाने की बैंक। वह बैंकिंग प्रणाली, वह एक और बैंकिंग जो कस्टमर और बैंकर्स के बीच में रिलेशन पैदा करके लोगों के अंतर्गत बैंकिंग वर्क की हैबिट पैदा करती है। तो उस हैबिट पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं? उसे रिलेशनशिप बैंक। डेवलपमेंट बैंक, विकास बैंक क्या है? वह बैंक जो आपके विकास सबसे बड़ी चीज आपके एजुकेशन संबंधी डेवलपमेंट, नॉन एजुकेशन में आपको इंडस्ट्री डेवलपमेंट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री जो भी डेवलपमेंट में आपको सहयोग करती है, ऐसे वर्क करती है। दोस्तों, हम आपको आज टाइप ऑफ बैंकिंग सिस्टम में बताया गया इस सभी, क्योंकि आप डिफाइन करिए टाइप्स ऑफ बैंक और टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम में अंतर है, कितने प्रकार से बैंक से हम आपको कार्य करते हैं, ये प्रणाली आपको बताएगी। अगर इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम के विषय में बताया गया, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे आप बैंक किस प्रकार से काम करती है, वो भारत ही नहीं भारत के बाहर वो किस सिस्टम से काम करती है, इस विषय में डिटेल्स आपको बताएगी। यदि आपको इसमें कुछ भी चीजें डाउट रहती है, जो क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के उससे जो भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो उसमें कमेंट में लिख सकते हैं, जिसको आपको मेरे द्वारा उसकी तुरंत रिप्लाई आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू।